मैं राम कुमार बिंद। मैं मीरा रोड भैंदर, जो कि यहाँ के एक बिजनेसमैन भी हैं और राजनीतिक दल में भी हैं और सामाजिक दल में भी रहते हैं। तो मैं उनके पास आया हूँ, चलकर बातचीत करते हैं कि उन्होंने जो है समाजवादी पार्टी के जो उन्होंने सदस्यता भी ग्रहण किया है, इन्होंने 2 वर्षों से काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और गए टाइम में भी उन्होंने टिकट के बारे में ही उनकी बहुत सारी चर्चा उठी थी। इस बार भी जो है चर्चा चल रही है। तो हम इसे सर से बात से करते हैं कि आपके मतलब क्या आरोप लग रहे हैं, किस प्रकार से लग रहे हैं। तो सर आपका शुभ नाम क्या सर? मैं राजेंद्र एस बिंद समाजवादी पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और बिंद समाज कल्याण संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो ये सर जो आपके ऊपर इतने सारे आरोप लग रहे हैं, क्या हैं सर? किस तरीके का आरोप आप बता रहे हैं? जैसे आरोप लग रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में आपने टिकट के प्रत्याशी के रूप में माने गए थे, क्या हुआ इसके बारे में? हाँ, टिकट मुझे दिया गया था 2019 में भी और टिकट मुझे 2024 में भी टिकट दिया गया था और मैं मिर्जापुर का लोकसभा प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी का लोकसभा का प्रत्याशी था और मैंने करीब 2 महीने हमने प्रचार प्रसार किए। लेकिन जहां पार्टी की हित की बात थी, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को लगा कि भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई व्यक्ति आता है तो उससे एक अच्छा संदेश जा सकता है और हमारे पार्टी की अच्छी जीत हमको मिल सकती है, तो उसके लिए मैं अपने आप का जो टिकट दिया गया था उसे हमारा टिकट काटकर टिकट जो है दूसरे प्रत्याशी को दिया गया। जो प्रत्याशी थे, आपने जो लखनऊ भी गए थे, वहाँ पे बातचीत की, हर चीज़ की, जो कि आप सोशल मीडिया पे भी आप हर जगह है, तो लोगों में क्या सिलसिला पैदा हुआ? नहीं कुछ तो तकलीफें हैं जो आपकी नहीं दिया है। नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। देखिए, मैंने एक वीडियो भी जारी किया था। मैंने बताया था कि जो प्रत्याशी है उनका कहना था कि वो 4 बार से 3 बार से विधायक रहे हैं और 1 बार से सांसद भी रहे हैं। तो उनका कहना था कि मैं बिरादरी में बहुत ज्यादा पकड़ रखता हूं। लेकिन उनका कहना था कि राजेंद्र एस बिंद एक मिर्जापुर को जीत के दे सकते हैं, लेकिन वो 4 सीटों को जीत के दे सकते हैं और 12 सीटों पर प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी बात नहीं था। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपनी बात को नहीं रख पाया। मैं उनको नहीं बता पाया कि जो प्रत्याशी को आप भारतीय जनता पार्टी से आ रहे हैं, जिसे आप टिकट देने का बात कर रहे हैं, आपने जिसे टिकट दिया है, उनका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है, उनका विरोध है। किनका? जो भारतीय जनता पार्टी से आए हैं उनका रमेश बिंद जी का? हाँ, रमेश बिंद जी का जो आप बता रहे हैं उनका विरोध है। लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका जो काम करने का शैली है और बात करने का जो ढंग है और जो समाज के प्रति उनका जो स्वभाव है वो सभी लोग जानते हैं और वो हमेशा समाज को नीचा समझते हैं और समाज के लोग उनको सांसद भी बनाने का काम किए और 3 बार से विधायक भी बनाने का काम किया। लेकिन समाज के प्रति जो उनका दायित्व है वो निभाने में कामयाब नहीं रहे। वो समाज को हीन भावना से देखते हैं। सिर्फ मेरे समाज का ही बात नहीं करता, अदर समाज के लोगों को भी वो हीन भावना से देखते हैं। तो ये इसका उदाहरण मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये सब आप लोग जानते हैं। और बाकी आपने मेरे पास में भी ऐसे बहुत सारे वीडियो आए जो देखकर मैं खुद दंग रहा। मैं तो नहीं जानता था। जब ये वीडियो वगैरह देखा तब मुझे समझ में आया कि इस स्वभाव के वो व्यक्ति हैं। जहाँ तक देखा जाए कि जब आप लखनऊ गए थे, आने के बाद आपके जो यहाँ के जो कार्यकर्ता थे और जो यहाँ की जो मिर्जापुर की पब्लिक थी, आपको बहुत मनपूर्वक से लोग मानते थे। लेकिन ऐसा हुआ कि जनता में हुआ कि जब रमेश बिंद जी को प्रत्याशी सपा से किया गया, तो उन्होंने क्या सोचा कि जब पब्लिक भाई अब ऐसे किया जा रहा है, तो आपको क्या रमेश बिंद को क्या लग रहा है कि इस बार आ जाएंगे? देखिए, आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे वो हमारे समाज के लोग और वहाँ की जनता उनको चाहती है कि नहीं चाहती, वो हमको 1 तारीख को जो वोट पड़ेगा उसमें और 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसमें हमको पता लग जाएगा। मेरा सिर्फ ये कहना है, हम समाज के लोगों को कि ऐसे लोगों को लाया जाए जो समाज के हित की काम कर सके
जो समाज के बारे में सोचे, समाज को हमेशा वरीयता दे, क्योंकि समाज के लोग जिसे विधायक और सांसद बनाते हैं तो उनसे आशा करते हैं कि वो लोग समाज को वापस जब ऐसे संवैधानिक पद पे पहुंच जाए तो समाज को वो रिटर्न में समाज की सेवा भाव में उनका समर्पण रहे, समाज का काम करे, वहाँ की जनता का काम करे, जनता का जो परेशानियां है उसे संसद भवन में उठाने का काम करें। ऐसे लोगों को चुनना चाहते हैं। कोई नहीं चाहते हैं कि उनका सांसद, चुना हुआ सांसद लोगों को गाली दे, उनका उपेक्षा करे, जनता को जूती के नोक पर रखे। ऐसा कोई नहीं चाहता। तो ये सब बातें हैं। अब वहाँ की जनता जैसा चाहती है उनको वो जानती है। जनता जनार्दन जो है वो जागरूक है और वो जिस तरीके के सांसद को चाहती है उस तरीके के सांसद को बनाएंगे। जहां तक सुनने में ऐसा आ रहा है कि जो अनुप्रिया पटेल जी थी और आपका बहुत जोड़ तोड़ का इलेक्शन का माहौल चल रहा था। सही बात है, मैं अनुप्रिया पटेल को हरा सकता था। उसका कारण था कि मैं एक सीधा साधा, जो एक आम जनता जैसे होती है उस तरीके का मैं कैंडिडेट था। मुझे झूठ बोलने आता है, न मुझे किसी को गोल गोल घुमाना आता है। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि जिस समाज में और जिस धरती से मैं आता हूँ उस पे जो लोग हैं उन जनता का सेवा करना है और जनता के बीच में रह के उनके सुख दुख में उनके साथ में खड़े रहना है। ये मैं जानता हूँ और मैं बखूबी उनकी साथ में खड़ा हूँ, आज भी खड़ा हूँ। कोई बात नहीं है, मेरा टिकट कट गया, लेकिन मेरे पास जितने संसाधन है उस संसाधन से मैं जनता का सेवा करता रहूँगा। तो मैं एक साधारण सा व्यक्ति होने के नाते मेरे साथ में सभी जाति धर्म के लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे और वो मेरे साथ थे, मुझे वोट दे रहे थे और मैं वहां से जीत रहा था और उस सीट को मैं जीतकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मैं दे सकता था। जी, जिन्होंने जो कि बता रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल जी के सामने जीत कर आ सकते थे, लेकिन क्या हुआ कि बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिंद जी थे, उनको एक नए आभार तौर से उनको टिकट दिया गया है। अभी आने वाले समय में 5 तारीख को रिजल्ट चलेगा। न्यूज़ एसआरबी राम कुमार बिंद।